हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट जुबान अनाज सेमवाल। वाल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से जब अरमान पोद्दार रोहित पोद्दार से ये कहते हुए नजर आए कि रूही और अरमान को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, तो वहीं अरमान पोद्दार तो अपने केस के लिए चले गए, लेकिन यहाँ पर घर में जहां रूही पोद्दार थी तो वहीं रूही की तबीयत हो गई खराब, जहां पर कि रूही को काफी ज्यादा तेज बुखार चढ़ गया। जहां मनीष गोयनका ने अपने घर पर 40 से अबव एज के लोगों को मेले के लिए इनवाइट किया था, तो वहीं यहाँ पर दादी सा ये कहते हुए भी नजर आए कि असल में मनीष गोयनका को इनकार कर दिया जाए, शायद से पोद्दार परिवार से कोई भी वहां नहीं जा पाएगा, जिस वजह से कि रूही तो उन्हें भेज ही देती है। लेकिन इस शो के अपकमिंग एपिसोड को लेकर जो खुलासा सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इस बात का किया जा रहा है खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब युवराज, जिसकी कि उदयपुर शहर में हो चुकी है वापसी, खास तौर पर अभीरा की जिंदगी में हो चुकी है वापसी, जिसका केस एक दफा फिर से लड़ते हुए नजर आने वाले हैं संजय बंसल। तो वही युवराज जब अभीरा को ढूंढने के लिए एक रेस्टोरेंट तक पहुंचते हैं, तो देखते हैं युवराज की किस तरीके से अभीरा के गले में एक मंगलसूत्र है, यानी कि फाइनली युवराज को यहाँ पर अभीरा की शादी का पता चल जाता है, जिसकी वजह से कि अरमान की भी जिंदगी बदलते हुए नजर आती है। इसके आगे शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में और क्या कुछ होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी होने वाला है। बेहद दिलचस्प शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की पूरी कहानी बदलते हुए नजर आई, जहां पर कि युवराज की वापसी तो हो चुकी है इस शो में, जहां पर कि संजय बंसल को आया गिरिराज पैच, संजय बंसल को आया एमएलए जगराज का कॉल और एमएलए जगराज ने यहां पर संजय को ये कहा कि असल में संजय को लड़ना होगा युवराज का केस और संजय को युवराज को जितवाना भी होगा और हराना होगा अभीरा को, जिसके चलते कि यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कई सारे ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने करने वाले हैं पेश। इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिला होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से यहाँ पर पेश की गई, जहाँ पर कि इस बात को साफ तौर पर दर्शाया गया कि असल में अरमान पोद्दार यहाँ पर रोहित पोद्दार से ये कहते हुए नजर आए कि असल में यहाँ पर अरमान और रूही को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए, और यही बात लग गई रूही को काफी ज्यादा बुरी, जिसकी वजह से यहाँ पर रूही को बुखार तक आ गया और यहाँ पर रूही ने तो गीली पट्टियां करवाने से भी सख्त तौर पर कर दिया इनकार। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और चारू एक ही कंपनी में इंटर्नशिप करते हुए नजर आए, जहां पर कि अब काम की वजह से अभीरा और चारू एक दूसरे के दुश्मन भी बन गए हैं। यहाँ पर जहाँ चारू देव शेखावत के साथ कर चुकी है एक केस पर काम, तो वहीं देव शेखावत ने अपने दूसरे केस को असिस्ट करने के लिए अभीरा शर्मा को चुना और यहाँ पर ये सब कुछ सुनकर काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा चारू बंसल को।
ऐसे में यहाँ पर चारों ने अभीरा से पूछे बिना यहाँ पर अभीरा की फाइल ले ली। और जब अभीरा ने चारू से पूछा तो चारू का कहना था कि उसने ये फाइल सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए ली, जहाँ पर कि अभीरा ने भी ये कहा कि चारू अभीरा से पूछे बिना उसकी फाइल को हाथ ना लगाए। वैसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प। साथ ही साथ इस शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हैं, जहां पर कि देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर मनीष गोइंका यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं इंट्रोड्यूस अपने दोस्त से यहाँ पर कावेरी पोदार को, यानी कि दादीसा को। वाला आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के इस एपिसोड में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आते हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर दादीसा तो गोइंकास के पास जाने के लिए मानते हुए भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अभीरा ने दादीसा को इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया कि दादीसा ना चाहते हुए भी गोइंकास के पास उस मेले में चली ही गई। वैसे में इस शो में और क्या कुछ होने वाला है देखना होगा, ये बेहद दिलचस्प। लेकिन युवराज की वापसी से यहाँ पर युवराज को इस बात का पता तो चल गया है कि अरमान से शादी करनी है अभीरा ने, और यहाँ पर अभीरा की शादी का जैसे ही पता चला युवराज को, तो अब देखना ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से युवराज अरमान की जिंदगी को बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अरमान से पहले ही युवराज ने दुश्मनी मोड़ ले ली थी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आए, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आया, जहां पर कि जो खबर है वो खबर ये भी आ रही है कि असल में युवराज को संजय बंसल यहाँ पर उसके स्टाफ से ये कहते हुए नजर आते हैं कि युवराज को कहीं भी बाहर ना जाने दिया जाए। तो वही जो खबरें हैं वो उनके अकॉर्डिंग कहा यह भी जा रहा है कि शो के अपकमिंग एपिसोड में जल्द ही देखने को यह भी मिल सकता है कि किस तरीके से युवराज और अभीरा की शादी होती है। लेकिन क्या ये बात होगी सच साबित, देखना होगा। ये बेहद दिलचस्प, इसे लेकर क्या है आप सभी की राय, क्या लगता है आपको कि क्या सच में हो सकती है अभीरा युवराज की शादी? आप हमें कमेंट्स कर अपनी राय जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।